आपने कभी नोटिस किया है कि तेज स्पीड से दौड़ते हुए एकदम से खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल क्यों होता है? सिमिलरली, अगर कोई हैवी लोडेड ट्रक तेज स्पीड से चल रहा है तो उसको बिना ब्रेक लगाए रोकना इम्पॉसिबल होता है। और इसी तरह से ट्रेन को स्टेशन पे रुकने के लिए ब्रेक अप्लाई करने होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी सिचुएशन में मूविंग बॉडी का एकदम से खुद को रोक पाना इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे अंडर द लॉ विच इज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। इस लॉ को ही हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मोमेंटम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मोमेंटम एग्जैक्टली। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर P से। मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे किसी भी बॉडी के मोशन को हम मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो मोमेंटम का फॉर्मूला होगा मास इंटू वेलोसिटी। इट मीन्स P इज इक्वल टू m इंटू वी और मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो चलिए मोमेंटम को हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ हमने 3 केसेस कंसीडर किए हैं। सबसे पहले केस 1 को समझते हैं। सपोज एक पर्सन एक रोड पर स्टैंडिंग पोजीशन में है। अचानक से एक बाइसिकल जिसका मास 40 kg है 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पर्सन को हिट करती है। इस सिचुएशन को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि पर्सन रोड पर गिर जाएगा और केवल थोड़ा इंजर्ड हो जाएगा। अब सेम पर्सन को केस 2 में कंसीडर करते हैं। इस केस में भी अगर पर्सन रोड पर खड़ा हुआ है और सडनली एक हैवी लोडेड ट्रक जिसका मास 2000 किलोग्राम है पर्सन को सेम वेलोसिटी यानी 60 मीटर पर सेकेंड से हिट करता है, तो इस केस में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हैवी लोडेड ट्रक से टकराने पर पर्सन की डेथ हो सकती है या फिर वो बहुत सीरियस कंडीशन में आ सकता है। अब अगर इन दोनों केसेस में आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ कि फर्स्ट कंडीशन में पर्सन को बहुत कम चोट आई और सेकंड सिचुएशन में उसकी कंडीशन इतनी सीरियस हो गई, शायद आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन मासेस। और अगर आपका आंसर यही है तो आप 100% सही हैं। चलिए अब दोनों केसेस में मोमेंटम को कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। केस 1 में मास ऑफ बाइसिकल इज 40 kg एंड वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल इज 60 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू m इंटू वी, तो चलिए मास एंड वेलोसिटी की वैल्यूज को मोमेंटम के फॉर्मूले में रख कर देखते हैं। सो P इज इक्वल टू होगा 40 kg इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करने पर मोमेंटम की वैल्यू आएगी P इज इक्वल टू 2400 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आइए अब मोमेंटम को केस 2 में भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इन केस 2 यू कैन नोटिस दैट मास ऑफ ट्रक is equal to 2000 kilogram and velocity of truck is 60 meter per second. So चलिए इस केस में भी मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। P is equal to m into v, मास और वेलोसिटी की वैल्यूज रखने पर P is equal to होगा 2000 किलोग्राम इंटू 60 मीटर पर सेकेंड और इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करने पर मोमेंटम आएगा 1,20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। So you can notice that momentum of bicycle is less than momentum of truck और मोमेंटम कम होने की वजह से ही केस 1 में पर्सन ओनली इंजर्ड हुआ जबकि केस 2 में पर्सन की कंडीशन बहुत सीरियस हो गई। आइए अब केस 3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। Does the stationary body possess momentum? इट मीन्स अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है यानी कि अगर बॉडी ने मूव करना शुरू नहीं किया है तो उस केस में मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, आइए कैलकुलेट करते हैं। सपोज एक कार है जिसका मास हमने m कंसीडर किया है। आप m के प्लेस पे कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। नाउ सपोज
कार रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि कार ने चलना शुरू नहीं किया है। इट मीन्स v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू m इंटू वी। सो इन दोनों वैल्यूज को हम मोमेंटम के फॉर्मूले में रखते हैं। सो अब p इज इक्वल टू होगा m इंटू 0 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स मोमेंटम की वैल्यू होगी 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर इस सिचुएशन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, मोमेंटम 0 होने पर पर्सन को कोई भी चोट नहीं आएगी। आइए अब मोमेंटम की हेल्प से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी समझ लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम mu है और उस ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम mv है, तो सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए हमें चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करना होगा। इट मीन्स चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। इट मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब आप देख सकते हैं कि m दोनों वैल्यूज में से कॉमन आ रहा है, तो हम m को बाहर ले लेंगे। m को कॉमन लेने पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा m v माइनस u डिवाइडेड बाय t। और क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u डिवाइडेड बाय t, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करने पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल होगा m a के। It means the rate of change of momentum is proportional to the applied force. It means F is directly proportional to mass into acceleration. और proportionality के साइन को हटाने के लिए हमें हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट k यूज किया है, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। अब अगर इस कांस्टेंट k की वैल्यू को हम 1 कंसीडर करें, सो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा F इज इक्वल टू ma। इस रिलेशन को ही हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to the unbalanced force in the direction of force. It means rate of change of momentum directly proportional होता है applied unbalanced force के। और सिंपल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं F is equal to ma। इसको ही हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। So it's all about Newton's second law of motion.